फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दिस इज देव फ्रॉम वेल्थ विद देव। आज का निफ्टी का व्यू देखें तो काफ़ी बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया। निफ्टी ने पूरा एनगल्फ कर लिया पिछले 2 दिनों के जो बेयरिश सेंटिमेंट्स थे उसको, और एक नया हाई बनाया है। हमारे जो करंट बुल स्विंग हमारा चल रहा है उसमें टुडे इट मेड अ हाई ऑफ 25,365, और आई थिंक हमारे मल्टीपल लेवल्स, हमारा जो डेली वेज था, अभी हम टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन में देखेंगे, जो पिछले स्विंग हाई से आया था वो ब्रेक हुआ। 25,331 ब्रेक हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली हमको क्लोज उसके नीचे मिला है, उसके पास ही मिला है 25,223, जो इट्स नॉट बैड। आई थिंक इट वॉज ऑन अ डे चार्ट, इट लुक्स क्वाइट impressive even on the intraday chart. So even on the intraday chart, if we see Nifty did the classic morning breakout of 25,221, लो हमारा 25,165 को भी टेस्ट हुआ मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल में ही। फिर उसका 25,221 रीटेस्ट होके जो मार्केट गया तो ऊपर ही रहा और एक अच्छा मूव दिया इंट्राडे बेसिस पे टू मेक मनी। और हमारे जो कल का जो बुलिश हमने जो सिनेरियोस लिए थे वो इवेंचुअली प्ले आउट हुआ। अभी यहाँ पर से आगे हम देखें तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि अभी कोई हैंगओवर तो, छुपा हुआ हैंगओवर तो नहीं है जो ट्रम्प का जो चाइना टैरिफ इशू है उससे। कोई छुपा हुआ हैंगओवर होगा तो अभी हमको यहाँ पर रेंज दिखने मिल सकता है। बहुत बड़ा रेंज है ना, 25,331 ऊपर और नीचे 25,071। तो हो सकता है मार्केट इस बीच में कंसोलिडेट हो, और यदि कोई लेफ्ट ओवर नहीं है तो आज का कैंडल क्लियरली बोल रहा है कि अभी हम 25,450 टेस्ट करने के लिए रेडी हैं आने वाले दिनों में वेरी क्विकली। और यदि हमारे पास कोई अभी हैंगओवर है, लेफ्ट ओवर वो है, या कोई सब ट्रिगर है जो अभी हमने मार्केट ने अभी डाइजेस्ट नहीं किया है, तब हमको थोड़ा सा इसमें जिटर्स देख सकते हैं। वैसे तो ऐसा जब भी ऐसा वॉलेटाइल टाइम आए तो थोड़ा सा मार्केट में हमको कॉशियसली ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैन स्विंग अप डाउन वॉयलेंटली। इंडिया पे टैरिफ पहले लग चुका था तो हमने तो सब डाइजेस्ट कर लिया न्यूज़ को, मार्केट ने इन अ वे। और अभी चाइना पे लगा है तो उसका हमको बस उसका असर जो आएगा वो इतना डायरेक्ट तो नहीं होगा जितना इंडियन टैरिफ का था। तो इसके अराउंड है, हो सकता है मेरे लिए बेनिफिट्स ही हैं इस पर्टिकुलर ट्रिगर से। वही हो सकता है मार्केट बेक इन करने की कोशिश कर रहा हो आज, बट दीज आर ऑल इफ्स एंड व्हाट्स। हमारी ट्रेडिंग इफ्स एंड व्हाट्स से नहीं चलती है। वी विल हैव सिनेरियोज इन अवर कमिंग सेक्शन, इन द टेक्निकल एनालिसिस सेक्शन, कि बुलिश, बेयरिश और रेंज तीनों सिनेरियो के लिए हमारे लेवल्स और सेटअप्स हम डिसाइड करेंगे, और कल जैसा मार्केट इंडिकेट करेगा हम उसके अराउंड ट्रेड करेंगे। बिफोर वी गो टू द चार्ट, अ क्विक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और RA. Whatever I share in this video is for educational and informational purpose. If you take trades based on this video, then please apply your discretion. I'll see you with chart. डे चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का कैंडल तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, डे कैंडल। इंट्राडे वाज आल्सो वेरी इम्प्रेसिव। अभी आज का डे कैंडल ने कल के पूरे मूव को रिट्रेस तो किया ही, थोड़ा सा एंगल्फिंग भी कर दिया इन अ वे। और ये जो हमारा रीसेंट हाई से जो वेज बना था इसके ऊपर क्लोज दिया है। ऑल्सो द गुड थिंग वाज आज एक नया हाई लेके आया अभी वाले बुल स्विंग में, और I think it was very confident candle. It gives us good vibes, and it basically gives us somewhat justification to our quick achievement of 25,450 and anticipated follow through from there to make a bull journey. However, abhi we cannot rule out the fact that there is global crisis going on, or market might behave in bad mood anytime.
So keeping that in mind, we have to design our scenarios for tomorrow, and we have to trade accordingly. Looking into today's intraday moves, I think it was a classic case of breakout and move. So 25 to 21, which was our one of the key levels yesterday we discussed, इसका ब्रेक हुआ, इसके रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एक मोमेंटम एंट्री बना और यहाँ से फिर मार्केट टेस्ट करने गया 25,300। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एंटिसिपेशन यही दिया था कि हो सकता है कि यहाँ पर इतना बड़ा मूव ना मिले अपने को। मूव मोमेंटम के साथ आता है तो पैसे मिल जाते हैं इसमें, तो एक मोमेंटम मूव मिला यहाँ पर। उसके बाद मार्केट 25,300 पे कंसोलिडेट किया और अच्छा खासा समय बिताकर यहाँ पर एक वेज बना के फिर अगले लेवल को भी कॉन्कर करने गया, विच वॉज 25,331, विच वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर सेवरल डेज। और उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट में फेल हुआ और फिर वेज को रीटेस्ट कर लिया। तो अभी आज हमारे पास ये जो वेज है इस पे इनफ समय और टेस्टिंग हो चुकी है, तो एक हमको एक कॉन्फिडेंस हम रख के चल भी सकते हैं कि अभी ये वेज के अराउंड बहुत सारा चीज नहीं होगा, अनलेस अंटिल मार्केट हैज अदर प्लान्स। प्योरली मार्केट फोर्सेस देखें और ट्रिगर, बड़ा ट्रिगर कुछ ना हो, तो अभी हमको यहाँ से कल ब्रेक एंटिसिपेट करके आगे की जर्नी मिलनी चाहिए। बट वी विल कीप आवर आईज ओपन। अभी हमारे लिए कल के लिए हमको प्लान करना है, तो लेट्स क्विकली लेट मी ड्रॉ फ्यू थिंग्स ऑन the day chart levels and everything, and I will clean up and then we can start looking into it. So सबसे पहले तो PDH ही अपडेट हो जाता है। पच्चीस 365 15। पीडीएल हमको अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पीडीएल के लिए 25,165 ही काम करेगा। और हमारे जो की लेवल्स हैं ऊपर के भी अभी 25,449, 25,552 ही रहेंगे। नीचे की ओर भी हमारे जो लेवल्स हैं अभी वो दे आर ऑल होल्डिंग। नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू इंट्राडे व्यू। कल के लिए हमारे पास बुलिश सिनेरियो तो यही है कि हमारा 25,331 के ऊपर खुले मार्केट और ये प्रीवियस डे हाई को निकाल कर आगे की जर्नी करे, और ये जो हमारा वीकली वेज है और प्रीवियस स्विंग हाई है इसको टेकन ओवर करने की कोशिश करें तो हमको एक स्ट्रॉन्ग बुल स्विंग दिखेगा वहां पर। तो एक तो हमारी एंट्री इन दोनों लेवल के ब्रेक पे है 25,331 और 25,365 के ब्रेक पे वी शुड बी लुकिंग फॉर बुलिश ट्रेड्स। एक ये भी हो सकता है कि हमारा वेज ये वाला रीटेस्ट हो, तो यहाँ पर यदि मार्केट नीचे आता है यहाँ से टेस्ट करके भी एक स्ट्रॉन्ग बुल एंट्री हमको मिलेगा यदि ऊपर की तरफ ही ब्रेक है तो। मार्केट यदि गैप डाउन करता है बड़ा, तो ये जो 25,221 और 25,165 जो हमारा एरिया है, इस एरिया के अराउंड से बाउंस पे भी हम लॉन्ग हो सकते हैं। नाउ लुकिंग इनटू द बेयरिश ट्रेड्स, आई थिंक वी कैन टेक बेयरिश ट्रेड्स यहां पर के रिजेक्शन एरिया से। ये जो वेज है, वेज यदि कल रिजेक्ट डिसाइसिवली होता है यहां से मार्केट नीचे आता है तो वेज के नीचे वी कैन गो शॉर्ट, और फिर इन लेवल्स को 25,221, 25,165 ये सब पे हमको देखना है कि हमको हाउ मच प्रॉफिट वी आर सेटिंग इन, और फिर वहां से ये नीचे का हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट ये 25,132 काम करेगा और 25,071 भी हमारे लिए नीचे काम करेगा। ये सब लेवल्स है जहां तक मार्केट इजीली टेस्ट कर सकता है यदि नीचे आता है तो बेरिश ट्रेड्स मेरे हिसाब से हमारे पास एक ही है, वो है 25। ये जो वेज है हमारा वीक जो प्रीवियस स्विंग से जो बना है
इसका जो ब्रेक डाउन है ये हमारे लिए एक अच्छा शॉर्ट है। रेंज के लिए अभी ये वाला जो वेज और ये 25,331 का एरिया है, यहां पर मार्केट काफी देर कंसोलिडेट स्टिल हो सकता है। सो रेंज की पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म में मेरे को कम लग रही है। इंट्राडे बेसिस पे मेरे को एक बड़ी पॉसिबिलिटी यही लगती है कि ऑन अ डे बेसिस मार्केट एक रेंज फॉर्म कर सकता है। यदि इसके ऊपर क्लोज मिलता है कल, तब तो अच्छी बात है 25,331 के। नहीं तो हमारा ये वाला जो एरिया है ये हमको ना एक रेंज फॉर्मेशन दे सकता है। ये वाला जो एरिया है ये पूरा, तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड भी होने का देख सकता है, विच विल बी अगेन देन चैलेंजिंग। देन उसको रेंज मार्केट जैसे ट्रेड करना पड़ेगा, यहाँ पर से शॉर्ट हो यहाँ से लॉन्ग हो, विच समटाइम्स इज डिफिकल्ट। सो वी विल हैव अ लुक कल कैसा ये प्ले आउट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।